एवरीवन, आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, हैप्पी होगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने नए टॉपिक से। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आज हम वैसे तो हमारे सिलेबस के अंदर 6 जो शेप्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, जिनके बारे में हम अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, वो रिवॉल्व करेगा क्यूबॉइड और क्यूब्स। आज हम बात करेंगे क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, ठीक है। सो क्यूबॉइड क्या चीज है और क्यूब क्या चीज है। दोनों ही 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। बोथ आर 3 डायमेंशनल फिगर्स। दोनों ही 3D में है, मींस लेंथ भी होगी, हाइट भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी हम रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, यूजुअली हम अपने घर के किसी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, लिविंग एरिया में बैठ के पढ़ रहे हैं, या अगर आप आउटसाइड हो तो बात अलग है। अदरवाइज हम किसी स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं या स्कूल के किसी क्लासरूम में कहीं पे भी अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वो एक जनरली कैसा होता है, क्यूबॉइड की शेप का होता है। हमारा जो रूम है वो किस टाइप का होता है, एक क्यूबॉइड की शेप का होता है। अगर हम उसको अपने प्लेन में ड्रॉ करना चाहें तो हम उसको इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ हमारा क्यूबॉइड का फिगर है, इस टाइप का हमारा क्यूबॉइड होता है, जिनमें अलग अलग चीजें होती है। अगर हम पर्टिकुलर किसी एक कॉर्नर को अज्यूम करके चलें, तो मान लीजिए ये हमारा कोई कॉर्नर है रूम का, ठीक है, नीचे की तरफ। इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में इसे हम क्या मान लेते हैं, लेंथ। ये वाली साइड क्या है हमारी, ब्रेड, और जो अपर पार्ट है हमारा वो क्या है, हाइट, ठीक है। कोई भी रूम है उसमें कोई लेंथ होगी, कोई ब्रेड्थ होगी, और उसकी कोई ना कोई हाइट भी जरूर होगी। तो उन तीनों चीजों को हम कैसे डिनोट करते हैं, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ, H फॉर हाइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। इस एक्सरसाइज में जो आज हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे इनका एरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूबॉइड के बारे में। सो क्यूबॉइड में 2 एरिया होते हैं। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मीन्स हम 4 दीवारों के एरिया की बात कर रहे हैं, ना तो हम उसमें अपने टॉप को मीन्स अपनी रूफ को भी ऐड नहीं कर रहे हैं, और हम अपने फ्लोर को भी ऐड उसमें नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 4 दीवारों की बात अगर कर रहे हैं, तो 4 दीवारों का एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस area is 2 into LB plus BH plus HL। पढ़ेंगे हम कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, कैसे बने हैं ये फॉर्मूले, ये चीज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अलग से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इस चीज को इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। लिटरल सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। नेक्स्ट है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। अगर हमसे कंप्लीट रूम की बात कर रहा है, जिसमें वो 4 दीवारों को, छत को और फ्लोर दोनों को ऐड कर रहा है, तो उसमें हम यूज करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अगर वो हमें बोल रहा है कि सिर्फ हमें 4 साइड्स को इंक्लूड करना है, दैट मीन्स वो हमसे बात कर रहा है लिटरल सरफेस एरिया। इसके अलावा एक टाइप का और भी क्वेश्चन बनता है हमारे पास, कि हमें बोल दिया जाता है कि 1 साइडेड ओपन है, मीन्स हमें कह दिया जाए कि कोई बॉक्स है उसके अंदर टॉप नहीं है, कोई होम है जिसमें हमें फ्लोर को नहीं ऐड करना। तो ऐसी कोई सिचुएशन अगर हमारे पास होती है, दैट मीन्स वो हमसे एरिया पूछता है 5 वॉल्स का। ना तो वो हमसे 4 दीवारों का पूछ रहा है, मतलब ना तो वो हमसे लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ना 6 वॉल्स का, दैट मीन्स वो हमसे टोटल सरफेस एरिया की बात भी नहीं कर रहा। तो बेटा अगर 5 वॉल्स की बात की जाए, तो एरिया ऑफ 5 वॉल्स जो है वो क्या होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया मींस 4 वॉल्स का एरिया। उसमें अगर हम बॉटम का एरिया या टॉप का एरिया ऐड कर दें तो भी 5 वॉल्स का एरिया जाएगा, और अगर हम टोटल में से टॉप या बॉटम का एरिया माइनस कर दें तो भी सेम चीज है। तो हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी, 5 वॉल्स का एरिया। या फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एल बी। दोनों ही करेक्ट है, या तो हम 4 दीवारों में एक का ऐड कर दें या फिर हम 6 में से एक को माइनस कर दें। सो ये आ जाता है हमारा एरिया ऑफ 5 वॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्यूब। सो क्यूब के बारे में हमें पता है कि क्यूब का फिगर कुछ ऐसा ही होता है, तो मैं फिगर को नहीं चेंज करने वाली हूँ, फिगर हमारा जो है वो सेम रहेगा। डायमेंशंस जो है वो हमारे चेंज हो जाते हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे कि वो किस टाइप से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया हमारा क्यूब। क्यूब में क्या डिफरेंस होता है? क्यूब एक ऐसी चीज है जिसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होते हैं, जस्ट लाइक स्क्वायर। ये साइड भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए। मींस कोई ऐसा क्यूबॉइड जिसके अंदर अगर हमारी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वेट हो जाती हैं, तीनों चीजें अगर इक्वल हैं, तो वो क्यूबॉइड क्या कहलाता है? क्यूब बन जाता है। ठीक है, सो ए इज अ साइड ऑफ क्यूब। इसमें हम पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया। सो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 4 वॉल्स हैं, एक वॉल का एरिया ए स्क्वायर, सो दैट इज 4a स्क्वायर। 5 वॉल्स की अगर हम बात करें तो 5 वॉल्स का एरिया दैट इज 5a स्क्वायर, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो दैट इज 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें इस एक्सरसाइज में यूज करने हैं। सो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 13.1 से। सो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। क्या बोल रहा है हमें? लेंथ गिवन है, लॉन्ग मीन्स लेंथ, लेंथ की हमसे बात कर रहा है। सो लेंथ है हमारी 1.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है वाइड, वाइड मीन्स ब्रेड्थ। ठीक है, जब भी वो हमसे लॉन्ग की बात करें या फिर लेंथ की बात करें, दैट मीन्स वो स्मॉल एल के बारे में बात कर रहा है। या फिर अगर वो हमसे वाइड कहे, विड्थ कहे, ब्रेड्थ कहे, दैट मीन्स वो हमसे स्मॉल बी की बात कर रहा है। अगर वो हमें हाई कहे, हाइट कहे, डीप कहे या डेप्थ कहे, दैट मीन्स वो स्मॉल एच की बात कर रहा है। ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन में बोला है 1.25 मीटर वाइड, दैट मीन्स जो हमारी ब्रेड्थ है वो कितनी आ गई? 1.25 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हाइट 65 सेंटीमीटर डीप, दैट मीन्स स्मॉल एच इज 65 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टारगेट होता है, जो फर्स्ट हमारा काम होता है वो क्या होता है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट मीन्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सेम यूनिट में डिफाइन होना चाहिए। अब हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट में लेंथ हमें मीटर में गिवन है, ब्रेड्थ हमें मीटर में गिवन है, लेकिन जो हाइट है वो हमें सेंटीमीटर में गिवन है। सो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेंज कैसे करेंगे? सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा? 0.65 मीटर। ठीक है, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई, हाइट आ गई। अब आगे कह रहा है इट इज ओपन्ड एट द टॉप ऑफ, कोई बॉक्स है ऊपर से ओपन है, उसका जो टॉप है वो मिसिंग है। कोई भी हमारे पास एक क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसका जो टॉप है वो मिसिंग है। सो हमें क्या करना है? उसका टॉप है ही नहीं, दैट मीन्स वो हमसे किस चीज की बात कर रहा है? 5 वॉल्स की। हमने 5 वॉल्स का एरिया पढ़ा है, तो हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ 5 वॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे? हमें बोल रहा है कि बॉक्स को बनाने में किसी मेटल शीट का यूज किया गया है। हमें उसकी थिकनेस को इग्नोर करते हुए हमें ये बताना है कि जो शीट है वो कितनी बड़ी यूज हुई है, दैट मीन्स हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ शीट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बॉक्स।
बॉक्स को बनाने में कितनी शीट का यूज हुआ है, कितनी शीट का यूज हुआ है, वन साइडेड ओपन है, दैट मीन्स हमें निकालना है 5 वॉल्स का एरिया। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। सारी वैल्यूज है हमारे पास, हम इनको रिप्लेस कर देंगे बारी बारी से। सो हो जाएगा 2 इंटू एल, एल इज 1.5 प्लस बी, बी दैट इज 1.25, H is 0.65 plus L is 1.5 and B is 1.25. ठीक है, सो 2 इंटू 0.65 हो जाएगा हमारा 1.3 और इनको ऐड किया तो 2.75 प्लस 1.5 इंटू 1.25। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे कंप्लीट को, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, दोनों की मल्टीप्लाई करवाओगे, उसके बाद ऐड करोगे। मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। इसका जो आंसर है वो आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है तो आपको इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी। सो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ शीट रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर की अगर कॉस्ट हमारे पास 20 रुपीज है, सो जो टोटल कॉस्ट है हमारी, जो टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, 20 इंटू 5.45। ठीक है, 20 इंटू 5.45, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 2 5s are 10, 2 4s are 8, 9, 2 5s are 10। सो क्या हो जाएगा बेटा, ये 109 रुपीज। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट The length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter, 3 meter. So हम डायरेक्टली चलते हैं। लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ इज 5, ब्रेड्थ इज 4 एंड हाइट इज 3 मीटर। आगे है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग। हमें क्या करना है, वाइट वॉश करना है। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है कि हमें 4 दीवारों को करना है और रूफ को करना है। अगर नहीं भी दिया होता तो भी हमें पता है कि हम 4 दीवारों को पेंट करेंगे, छत को पेंट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे घर में जब भी पेंट किया जाता है तो हम फ्लोर को कभी भी पेंट नहीं करते हैं, तो उस चीज को हम पेंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ किस चीज को पेंट करेंगे, 4 दीवारों को और एक छत को। अगेन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ 5 वॉल्स। स्टार्ट करते हैं। सो एरिया ऑफ 5 वॉल्स, या फिर आप इस चीज को बोल सकते हो 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। ठीक है, एज यू विश। तो फॉर्मूला हमारा अगेन वही हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल, एल क्या है 5, प्लस एल बी भी है 5 प्लस 4 इंटू एच दैट इज 3 and 5 into 4. 2 3s are 6, 5 plus 4 is 9, 5 4s are 20, 6 9s are 54 plus 20 that is 74 meter square. कितने एरिया को पेंट हमें करना है, 74 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करना है। हमसे एरिया नहीं पूछा गया था, हमसे पूछी गई थी कॉस्ट। पर मीटर स्क्वायर की हमें कॉस्ट दे रखी है 7.50। हमें गिवन है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹7.50। हमें कितने की चाहिए, 74 की। सो कॉस्ट ऑफ
वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 74 मीटर स्क्वायर एरिया या रूम इज, क्या करेंगे बेटा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 74 को 7.50 से, ये हमारी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद टोटल कॉस्ट। ये चीज हम सेम वैसे ही निकाल रहे हैं जैसा हम करते हैं यूजुअली, कि हमें अगर पेन दे दिया जाए, एक पेन है वो 10 रुपए का है, ठीक है, और ऐसे ही हमें 5 पेन खरीदने हैं, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज है, और ऐसे हमें 5 पेन्स अगर बोरो करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो आपका फटाक से आंसर क्या होगा कि कितना अमाउंट होगा उसके लिए, 50 रुपीज। अगर एक पेन 10 रुपीज का है तो 5 पेन कितने के हो जाएंगे, 50 के। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 5। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.50 है तो 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या होगी, दोनों की मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। हमें गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जो है वो हमें गिवन है 250 मीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल की शेप ये होती है, ठीक है, जिसमें हम इसको लेंथ का नाम देते हैं, इसको ब्रेड्थ का नाम देते हैं। अगर ये हमारी लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी। और पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी क्लोज्ड फिगर में सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट मींस कि हमारा पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। सो हमें 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू कितने गिवन है, 250। इसका हम यूज करेंगे आगे हमें बोल रहा है, if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000। अगेन हमसे एक रूम पेंट करवा रहा है, लेकिन इसमें उसने कंडीशन दे दी कि हम सीलिंग को पेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किस चीज को पेंट कर रहे हैं, 4 दीवारों को पेंट कर रहे हैं, 4 वॉल्स को पेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो टोटल जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 walls ₹15,000। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर इज ₹10। सेम सिचुएशन, आपके पास 50 रुपीज है, एक पेन 10 रुपीज का है, आप कितने पेन खरीद सकते हो, 50/10 मीन्स 5। हम कितने पेन खरीद सकते हैं, 5। हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट को छोटे अमाउंट की कॉस्ट से, मीन्स एक चीज की कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। टोटल कॉस्ट है हमारी 15,000 और 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 15,000 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1500 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये आया हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। 4 वॉल्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500। अगर हम अपने आप को रिवाइंड करें, ऊपर लेके चलें, तो हमने वैल्यू निकाली थी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250। 2 इंटू एल प्लस बी, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो वहां से इसको रिप्लेस करेंगे, 250 इंटू एच इज इक्वल टू 1500। मल्टीप्लीकेशन में है, राइट में जाएगा, डिवीजन में 1500 अपॉन 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 से इसको कैंसिल किया 6। दैट मीन्स जो हमारी हाइट ऑफ द रूम है वो कितनी आ जाएगी, 6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है अगेन पेंट का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमने कोई कंटेनर खरीदा है,
किसी शॉप से कोई पेंट का हमने कंटेनर लिया है, उस कंटेनर के अंदर जितना भी अमाउंट है पेंट का वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है। हमें पेंट करना है ब्रिक को, एक ईंट को हमें पेंट करना है जिसके डायमेंशंस है 22.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हमें डायमेंशंस इस फॉर्म में गिवन होते हैं देन दैट इज अंडरस्टूड कि जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी वो L होता है। फर्स्ट वैल्यू लेंथ होती है, सेकेंड वैल्यू ब्रेड्थ होती है और लास्ट वैल्यू थर्ड वैल्यू हमारी हाइट होती है। सो हमें पता चल गया लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। नेक्स्ट हमें गिवन था कि कंटेनर के अंदर जितना भी अमाउंट पेंट का प्रेजेंट है वो 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है, तो हम उसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एरिया कैन बी पेंटेड बाय कंटेनर, कि जितना भी अमाउंट उस कंटेनर के पास है उसके यूज से हम कितने अमाउंट को पेंट कर सकते हैं, सो 9.375 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका एरिया। हम इसका एरिया निकालेंगे सो क्या हो जाएगा, ब्रिक के बारे में बात कर रहा है, ब्रिक कोई डायमेंशन मिसिंग नहीं है, दैट मीन्स हमें किस चीज का यूज करना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, दैट इज 2 into LB plus BH plus HL। सारी वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देंगे, 2 into L, L क्या है हमारा 22.5 into B is 10 plus 10 into 7.5 plus 7.5 into 22.5। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 इंटू में 22.5 इंटू में 10 225 प्लस 10 इंटू 7.5 इज 75। इसकी मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, 2 इंटू समथिंग जो भी आएगा हमारा, उसके बाद आई गेस हमारा जो आंसर है वो आएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 9.37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है हमारा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, जबकि ये जो हमारा एरिया है वो हमें मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 10,000 से। ठीक है, डिवाइड किया क्या आ जाएगा 0.09375 मीटर स्क्वायर। दोनों की यूनिट सेम आ गई, जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने थर्ड क्वेश्चन किया था, सेम उसी की तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, हमें टोटल एरिया को इस छोटे अमाउंट से डिवाइड करना है। वो क्या आ जाएगी हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स is equal to 9.375 upon 0.09375। ऊपर से पॉइंट हमने हटाया तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 0, नीचे से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएंगे 5 0। 9375 से 9375 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, आंसर आ गया 100। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो कितनी हैं 100। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको एक्सरसाइज की स्टार्टिंग जो है वो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, तब तक आप इनको सॉल्व कर लीजिए। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।